वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टाइप 17वां टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। और इसका एक तरीके से बोला जाए तो सबसे भारी या सबसे आसान टाइप। ये प्रश्न आप अपने मित्रों से पूछना, शायद वो इसका हल ना बता पाए, बहुत सारे टीचर भी इसका हल नहीं बता पाएंगे। प्रश्न है कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4800 रुपया 4 वर्ष बाद 6000 रुपया हो जाता है। 12 वर्ष बाद के मिश्र धन को ज्ञात करें। आप तो प्रश्न बड़ा मुश्किल हो गया कि यहाँ तो 3 साल में ही पसीने छूट जाते हैं, ये 4 साल के बाद इतना है, तो यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता कर पाएंगे। और 12 साल के बाद निकालना है तो कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन में मास्टरी क्या है ये आपको समझना है। 4800 रुपया 4 साल के बाद कितना हो गया, 6000 रुपया। यानी 4 साल में पैसा बढ़ा कितना, आप बोल सकते हैं 1200 रुपया। और ये 1200 रुपया 4800 का कितना परसेंट है, 4800 का x प्रतिशत है 1200, तो x इज इक्वल टू 1200 गुने 100 बटा में 4800। आप 4 बार काटो, 4 से 25। तो ये समझ में अपन को आ रहा है कि हर 4 साल के बाद मूलधन कितना बढ़ करके हो जा रही है, 25%। यानी अब ये क्या हो गया, अगले 4 साल के लिए। यहाँ देखिए कितना मास्टरी से सेट किया हुआ, 4 साल के बाद 4 से कटने वाली संख्या में दिया हुआ है, ताकि आप इसको इस बात को पकड़ सके। ये 4 साल बराबर 1 साल के, इस तरीके से स्लॉट में दिया हुआ है। तो आप जो सालाना पे जैसे ब्याज की दर लगाते हैं, तो यहाँ सालाना की जगह पे 4 साल है और उसके हिसाब से प्रश्न को डेवलप किया गया है। तो बहुत सारे बच्चे फंसेंगे और आप किसी से भी पूछना, शायद बच्चे इस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए। तो 6000 रुपया हुआ कितना, 25% हर 4 साल के बाद। तो बोल रहा है 12 वर्ष के बाद कितना होगा, तो इसको देखते हैं। 4800 से पहला 4 साल 4 ईयर्स, एक स्लॉट 6000, 25%। फिर क्या होगा, अगला 4 साल ये 25% बढ़ेगा, तो 6000 का 25% कितना होगा, 1500। यानी मिश्रधन हो जाएगा 7500। और फिर अगला 4 साल, तभी तो होगा 4 साल 4 साल 4 साल 12 साल, तो 7500 का कितना परसेंट, 25%। तो इसको जोड़ लेंगे, 7500 और 7500 का 25% कितना होगा, 3700। आप इसको मतलब 7500 बटा आप 4 कर लीजिए 25% के लिए। 4 एकम 4 बच गया 3, 8 चौक 32, 3 7 चौक 28, बच गया 2 5, तो 1875 होगा। और हम लोग इसको जोड़ लें तो 7500, 1500, 9000, 9375 रुपया 12 वर्ष के बाद होगा। इसका सही आंसर होगा। तो ये इस तरीके से था कि जैसे अगर बोल दिया जाए कि 4800 रुपया 1 वर्ष के बाद 6000 रुपया हो जाता है, तो 3 वर्ष के बाद कितना होगा। सिंपल सा ये प्रश्न था। तो 25% बढ़ा, अब यहाँ 1 साल ना दे करके 4 साल दे दिया। तो हम लोगों को ये देखना है कि ये 4 साल में बढ़ करके कितना हुआ, अन्यथा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं इसका बनाने का सिंपली। तो 4 साल में कितना बढ़ा, 25, और वर्ष का संख्या है वो 12 से, यानी 4 से भाग लगने वाला है। तो आपको 12 के लिए कितना, 1 2 3 स्लॉट बना लेना है। अब आप पूछोगे कि सर अगर 13 साल का हो, 19 साल का हो, तो भाई मेरे जो एग्ज़ाम होता है कभी नहीं होगा, गारंटी देता हूँ लिख करके 100%, कभी नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वहाँ आपका इंटेलिजेंस का, आपकी ब्रिलियंसी का टेस्ट होता है, ना कि आप कितना कैलकुलेशन कर पाते हो। यदि कैलकुलेशन से अगर आपका टेस्ट हो रहा होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से देता 3%, और जो प्रिंसिपल है वो देता रुपया, और टाइम दे देता 7 ईयर, और निकालना होता CI। अब निकालते रहिए बैठ करके। वो कैलकुलेशन में पूछता तो बहुत अनगिनत 0 से लेकर के 1 के बीच में वो आने वाले 1000 साल तक सवाल पूछे तो भी प्रश्न रिपीट नहीं होगा। आप इतना समझ जाओ, मैथ इतना अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना, वो कभी नहीं पूछेगा। ये आपका इंटेलिजेंस चेक कर रहा था। और क्या होता है कि देखिए, बच्चे इस तरीके से रेस में आ रहे होते हैं, तो एक पूरा भीड़ का रेस होता है और एक एकदम साइलेंट बच्चे होते हैं जिनका जॉब होने वाला होता है। तो क्वेश्चन के माध्यम से वो बैरियर लगाता है हर जगह पे, राइट। अब शुरू में बैरियर, हर 3-4 क्वेश्चन के बाद एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो इंटेलिजेंस पे होगा। तो जो मेहनती बच्चा होंगे वो वहाँ पे उलझ जाएंगे, और जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा
उसको तुरंत से वो समझेगा कि सेटर क्यों यहाँ पे वो प्रश्न को डाला है। बच्चे यहाँ से जल्दी निकल करके वो अगले पड़ाव की तरफ जाएंगे, तब तक बाकी बच्चे यहाँ उलझे रहेंगे। और यही करते करते ये बच्चे आगे पहुँच जाते हैं और ये बच्चे धीरे धीरे रुकते रुकते रुक जाते हैं और बहुत थोड़े के अंतर से चूकते हैं वो। तो ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से जो सेलेक्टेड होने वाले बच्चे होते हैं उनको आगे निकाला जाता है, राइट। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है कि आपके पास बहुत सारा कैलकुलेशन आएगा, वो आपका इंटेलिजेंस चेक करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि तथ्यों को आप बहुत अच्छे से, फैक्ट्स को समझ पा रहे होंगे। यदि ऐसा है तो प्लीज़ इसे अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें। जिस मैजिकल बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है, आप इसमें देख रहे हैं कि जो टाइप पढ़ा दिया गया उसी को टेबल में अरेंज किया गया है और बहुत सारे प्रश्न को आपको बनाने के लिए दिया जा रहा है, प्रैक्टिस करने के लिए। शायद इंडिया में ऐसा कोई बुक नहीं है। इस बुक में 6000 से अधिक क्वेश्चन और 1000 से अधिक टाइप हैं जो किसी भी एग्जाम के सिलेबस का 60% कवर करते हैं। और इस बुक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। आपके कोई भी शिकायत आ रहे हो या कोई भी कन्फ्यूजन किसी टाइप को लेकर के आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। और यदि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही है, आप इससे लाभ ले पा रहे हैं, तो प्लीज़ इनोसेंटली आप हमें प्रमोट करें, हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियोस को सभी ग्रुपों में शेयर करें। अनेकों संभावनाओं, शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।